सुमन, ये क्या कर रही हो? रख दो इसे। छोड़ दो मुझे। मैं अपने आप को इस दिए से जला डालना चाहती हूँ। पागल हो गई हो तुम? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। इस घर की खामोशी मुझे डंक मार रही है। ये सन्नाटा मुझे निगल रहा है। उमा की मौत की जिम्मेदार मैं हूँ माँ जी। ये क्या कह रही हो तुम? मेरा दलाल भाई तुम्हारी चमन को बेचने ले गया था। अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए मैंने झूठ बोला कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ। बस इसी झूठ की चिंगारी हमारी उम्र के लिए चिता की आग बन गई। और मारो मुझे, गला घोट दो मेरा। मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर से मार डालूंगा तुझे। कमीने, छोड़ दो मुझे। जिंदा नहीं छोड़ूंगा इसको। छोड़ दो मुझे। कुत्ते, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर से मार डालूंगा तुझे। कमीने, छोड़ो। दुर्योधन को मारने के लिए लोहे के हाथ चाहिए। लोहे के। इस लाश को उठाकर सड़क पर। राजू, राजू, सॉरी, ही इज नो मोर। राजू, 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 राजू। मेरे बेटे के चेहरे पर ये सफेद चादर क्यों डाल दी? अरे यही सफेद चादर तो मेरी बेटी को निगल चुकी है। हटा दो इसे डॉक्टर। ये छोड़ के नहीं जा सकता। ये सफेद चादर तुझे अपने खतरे से मुक्ति नहीं दिला सकती। सुन रहा है तू? तेरी रगों का खून अपनी बहन का इंतकाम लिए बगैर सर नहीं पड़ सकता। अरे अभी तो वो माँ की चिता की आग सीने में ठंडी नहीं पड़ी, तो फिर तू मेरी कोख में आग लगाकर कैसे जा सकता है? नहीं राजू, भगवान मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता। नहीं छीन सकता वो मेरे जिगर के टुकड़े को। नहीं छीन सकता। राजू, राजू बेटा उठ, उठ राजू, उठ। तुझे अपनी बहन की मौत का बदला लेना है, अपनी माँ का वचन निभाना है। उठ राजू, उठ।
राजू, मेरे बच्चे। राजू। नर्स, ग्लूकोज और ऑक्सीजन अरेंज करो, फास्ट। राजू। आओ दरोगा, क्या है तुम्हारी चेहरे की घड़ी पे 12 क्यों बजे भाई? इसलिए कि आपका समय खराब है। क्या बकवास करता है तुम? बकवास नहीं, भविष्यवाणी कह रहा हूँ। कसाई भी बकरा हलाल करने से पहले अपनी छुरी की धार देख लेता है, मगर एक तुम हो जिसने अपने दुश्मन को जिंदा छोड़ दिया। किसकी बात कर रहा है तू? राजू की। वो जिंदा है। शेर के जबड़े से उसका शिकार बच के जा सकता है, मगर दुर्योधन के हाथों से उसका दुश्मन नहीं। इतनी ही जोर से मेरे गिरबान के बजाय उसकी गर्दन दबाई होती तो शायद वो जिंदा नहीं बचता। तुम लोगों ने मौत को घर दिखा दिया है। मौत हमारे घर से उतनी नजदीक नहीं जितना कि वो अस्पताल है। इंस्पेक्टर प्रधान वहां पहुंच चुका है। वो तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि उसने आपके खिलाफ बयान नहीं दिया। उसने प्रधान को सिर्फ इतना ही कहा कि उसका एक्सीडेंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ऊंट को पहाड़ की ऊंचाई का अंदाजा लग गया। डायलॉग सही है, लेकिन समझ में थोड़ा फर्क है। क्या मतलब? मतलब ये कि राजू का बयान बदलना आपकी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। माँ मुझे आशीर्वाद दे, मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। राजू बेटा, पीठ दिखाकर जा रहा है, लेकिन चेहरा उसी वक्त दिखाना जब उन कमीनों का मुंह कफन से ढक देना। माँ का ख्याल रखना। ये नामुमकिन है। आप तो जानती हैं कि ये फन मेरे बेटे की जिंदगी को बर्बाद कर चुका है। अब मैं नहीं चाहता कि इस फन का हथियार किसी मां की कोख को उजाड़ दे। उस माँ की कोख तो उजड़ चुकी है ठाकुर साहब, और ये बदनसीब भाई अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए खुद मौत के सफर पे निकल चुका है। ठाकुर साहब, मैं राजू को आपके पास सिर्फ इसलिए लाई हूं कि अगर आप इसके सर पर आशीर्वाद का हाथ रख दें तो ये बेवकूफों की तरह मरने की बजाय बहादुरों की तरह उनका मुकाबला कर सके। ठीक है, मैं इसे सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजू से मिलने यहां कोई नहीं आएगा। राजू से मिलने कोई न सही, लेकिन एक बेटी अपने बाप से मिलने तो आ सकती है। आ सकती है, लेकिन कभी कभी।